जीएम काउंटर के अंदर नियॉन और ब्रोमीन को हमने लो प्रेशर और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा होती है कि दोनों ही एनोड और कैथोड, अपर प्लेट और दरमियान में जो स्टिफ वायर है, इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इस आयनाइजेशन की वजह से, वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स हाईली पॉजिटिवली चार्ज एनोड जो दरमियान में एक स्टिफ वायर होती है वो इसको अट्रैक्ट कर लेती है। यही वजह है कि जब आयनाइजेशन अक्कर होती है या आयनाइजिंग पार्टिकल इसमें दाखिल होता है तो फिर आयनाइजेशन प्रोड्यूस होने से जो आयंस प्रोड्यूस होती हैं वो रिस्पेक्टिव पोटेंशियल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिस तरह से आयना जैसे ही रेडिएशन हम इसमें एंटर करेंगे माइका शीट के थ्रू तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे और साथ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अट्रैक्टिंग होंगे एनोड पर और यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस एनोड जो स्टिफ वायर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, जबकि इस रेडिएशन की वजह से आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी और पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये प्रोड्यूस होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है और किस तरह से एक रेडिएशन आती है और वो नियॉन के साथ टकराती है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि पॉजिटिव आयन जो है ये कैथोड की तरफ मूव करता है। अब जीएम काउंटर में जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ फिर टकराता है तो वहाँ वो फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है। फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जाके फर्दर 2 एटम्स के साथ टकराते हैं, 2 नियॉन एटम्स के साथ टकराते हैं तो फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। जिस तरह से कि अगर हम बात करते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद 4 एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और 2-2 इलेक्ट्रॉन्स और 4 पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से कैस्केड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नियॉन एटम्स के साथ टकराएंगे और इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें चार्ज कैरियर्स हासिल होंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये प्रोसेस जो है वो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि हम उस रेडिएशन उसमें इंसिडेंट करते रहेंगे। इसी को एवलांच इफेक्ट का नाम दिया जाता है। कैस्केड इलेक्ट्रॉन्स का प्रोड्यूस होना या एवलांच इफेक्ट जो है इसी को कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन फर्दर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद एटम्स के साथ टकरा के और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यही अट्रैक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड पर आते हैं ये एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसे हम स्केलर का नाम देते हैं। स्केलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रोवाइड करता है और साथ में इनकी डिटेक्शन भी करता है। जब रेडिएशन एंटर होती है तो ये प्रोसेस पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस प्रोड्यूस होता है और पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की एक्सटर्नल सर्किट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो स्केलर डिटेक्ट करता है एक एक्सटर्नल पल्स को। ये एक्सटर्नल पल्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो काउंटर होता है वो काउंटर इसकी डिटेक्शन करता है। डियर स्टूडेंट्स, जब तक रेडिएशन इसमें इंसिडेंट करते रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉनिक पल्स प्रोड्यूस होती रहेगी और हर इलेक्ट्रॉनिक पल्स की जो हमारे पास एक ही साइज़ का होगा। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही रेडिएशन इसमें एंटर होती है तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस जब तक कैथोड तक नहीं जाते तब तक नेक्स्ट मेजरमेंट नहीं होती। इसी वजह से हम इस काउंटर को स्लो काउंटर का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्लो काउंटर की रीज़न यही है कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव आयंस की प्रोडक्शन है ये कैथोड तक पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा टाइम ले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना ये है कि हमारे पास जो ब्रोमीन है उसका क्या काम है।
असल में स्केलर से हम इसको 400 से 450 वोल्टेज जो प्रोवाइड करते हैं, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, उसका पर्पज़ यही होता है ताकि हमारे पास पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हों। लेकिन उससे होता ये है कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, जो नियॉन के पॉजिटिव आयंस हैं, वो जाके कैथोड के साथ स्ट्राइक करते हैं और वहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब होता ये है कि यही जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक सुपीरियस पल्स का बायस बनते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है, वो जाके कैथोड के साथ स्ट्राइक करता है और न्यूट्रल एटम बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक इलेक्ट्रॉन को भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही वो जाके कैथोड के साथ स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल तो होगा, लेकिन न्यूट्रल होने के साथ साथ वो एक इलेक्ट्रॉन को, एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस करेंगे। यही वजह है कि जब कैस्केड इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में से फ़्लो कर जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल गैस है वो है नियॉन। हम इसमें फिर मिक्स करते हैं क्वांचिंग गैस ताकि हम जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सुपीरियस काउंट है, जो फॉल्स काउंट है, उसको किसी तरह से रिमूव कर सकें। प्रिंसिपल गैस जो क्वांचिंग गैस होता है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रिंसिपल गैस की आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम होता है। दूसरा, बोरोमीन हमारे पास एक डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है। अब होता ये है कि जैसे ही रेडिएशन इस जीएम काउंटर में एंटर होती है तो वो बोरोमीन में से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, बोरोमीन को भी आयनाइज करती है और नियॉन को भी आयनाइज करती है। लेकिन जो बोरोमीन है वो पहले आयनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से बोरोमीन जो है ये कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जो नियॉन है, नियॉन में आयनाइजेशन बाद में प्रोड्यूस होती है। जैसे ही बोरोमीन एटम ये एनोड की तरफ जाती हैं, कैथोड की तरफ जाती हैं, तो ये कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर न्यूट्रल एटम्स बन जाते हैं। जैसे ही कैथोड के साथ स्ट्राइक करते हैं वहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद ये न्यूट्रल बोरोमीन डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब यही जो आपके पास नियॉन के एटम्स होते हैं, नियॉन के एटम्स जाके इसके दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये बोरोमीन डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जाके स्ट्राइक करें। जब ये उसके साथ जाके स्ट्राइक करते हैं तो ये डिसोसिएट कर देते हैं बोरोमीन एटम्स को, बोरोमीन गैस को 2 एटम्स के अंदर, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वो डिसोसिएट हो जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद दोबारा वो हमारे पास बोरोमीन गैस मॉलिक्यूल बना देते हैं, दोबारा से कलेक्ट हो जाते हैं। इससे होता ये है कि नियॉन आयन की जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है और जैसे ही वो जाके कैथोड के पास पहुंचता है तो पॉजिटिव आयन जो है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बात सामने आई कि जब भी हमारे पास एक पॉजिटिव नियॉन आयन जो है जाके बोरोमीन के साथ स्ट्राइक करेगा, उनको डिसोसिएट कर देगा, फिर कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा। तो इससे होता ये है कि बोरोमीन का जो काम है, बोरोमीन एटम, बोरोमीन गैस का, गैस मॉलिक्यूल्स का, इसका काम यही है कि ये आने वाले जो पॉजिटिव नियॉन आयंस हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी को रिमूव करेगा। जैसे ही रेडिएशन प्रोड्यूस होगी तो बोरोमीन आयंस पहले न्यूट्रल हो जाएगा और नियॉन बाद में। तो असल में जो क्वांचिंग गैस है इसका काम यही है कि ये नियॉन आयंस की काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करे। सो क्वांचिंग गैस जो है इसने क्या करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव नियॉन आयन की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है और एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को रिड्यूस करना है ताकि जो सुपीरियस काउंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस ना हो सकें। क्योंकि अगर हम ये जो हमारे पास क्वांचिंग गैस है ये जीएम काउंटर के अंदर यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी जो सबसे बड़ा डिफेक्ट होगा वो सुपीरियस काउंट का होगा, एक फॉल्स काउंट का होगा।
कि अगर क्वांचिंग गैस नहीं होगा तो हम वहाँ सुपीरियर काउंट से नहीं बच सकते। तो क्वांचिंग गैस हमें सुपीरियर काउंट से बचाती है, फॉल्स काउंट जो काउंट है उससे बचाती है। तो आम तौर पर इसको हम सेल्फ क्वांचिंग का नाम देते हैं, जिसमें हम क्वांचिंग गैस जो है वो प्रिंसिपल गैस के साथ ही इस मेटल ट्यूब के अंदर, इस जीएम काउंटर के अंदर मिक्स कर देते हैं। अब इसके साथ जो हमारे पास, अगर हम क्वांचिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास जीएम काउंटर को दो तरह से क्वांच किया जाता है। मतलब इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक काउंचिंग है और दूसरी, जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे पास दूसरी टाइप इसकी सेल्फ क्वांचिंग है। सो एक हमारे पास सेल्फ क्वांचिंग है और दूसरी हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंचिंग है। इलेक्ट्रॉनिक काउंचिंग जो है, जैसे सेल्फ काउंचिंग हमने अभी पढ़ा है कि हमें प्रिंसिपल गैस के साथ एक काउंचिंग गैस को मिक्स करना पड़ता है। तो जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉनिक काउंचिंग की बात करते हैं, तो इसी जीएम के अंदर एनोड और कैथोड को रिवर्स कर देते हैं। कैथोड और एनोड इन दोनों के दरमियान हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता है कि यहाँ मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे पास आयंस होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि एनोड और कैथोड के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाती है। पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव आयन जो हैं वो एनोड की तरफ। सो आयन गेन लो काइनेटिक एनर्जी वाइल मूविंग टुवर्ड्स कैथोड। तो ये कम से कम एनर्जी